एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल DDS वीडियो पर। और आज हम आपको बताएंगे कि हमने जो रेनॉल्ट ट्राइबर है उसमें ऐसे सीरीज़ के तौर पर क्या इंस्टॉल किया हुआ है। हमने जो फ्लोर में मैटिंग यूज की हुई है उसका इंस्टॉलेशन हम आपको बताएंगे। और पहले आपको बताएंगे कि हमें कंपनी से किस टाइप से फ्लोरिंग मिली थी। दोस्तों, ये है रेनॉल्ट की ट्राइबर RXT वेरिएंट। और हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें एसेसरीज में क्या क्या लगाया है और कौन कौन सी चीज़ हमने इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके मड फ्लैप, जो कि हमने कंपनी से डिलीवरी लेते समय वहीं पे लगवाए थे। ये इस टाइप की ये मड फ्लैप हैं, आप देख रहे हैं। छोटे छोटे मड फ्लैप आते हैं, करीब 3 से 4 इंच चौड़े, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप। ये हमने अगले टायर के मड पे ये लगवाए हुए मड फ्लैप। और हम बारी बारी से आपको चारों साइड के मड फ्लैप दिखाते हैं। ये इस टाइप से कुछ दिखाई देते हैं। ये पिछले बम्पर पर हमने ये मड फ्लैप हमने कंपनी से लगवाए हुए हैं। और पीछे का एक और हम आपको दिखाते हैं मड फ्लैप। ये चारों मड फ्लैप हमने दिखाए हैं। और ये मड फ्लैप हमें कंपनी से 630 रुपये में पड़े। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं, इसमें हमने जो सीट कवर कंपनी द्वारा फिट करवाए हुए हैं, ये कंपनी से इंस्टॉल कराए हुए हमने। यहाँ रेनॉल्ट लिखा हुआ है और ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन कलर आप जो देख रहे हैं। और ये मुझे पड़े हैं कंपनी से 9,000 रुपये में। 9,000 के रेट के हिसाब से ये महंगे हैं, सस्ते हैं, जैसा भी है कृपया आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बैक सीट पर। और ये मिडिल रो में इस टाइप से दिखाई देते हैं। और इसकी पिछली सीट पर जो कवर लगे हुए हैं कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं इनकी कास्ट अनुसार क्या ये सही है कि नहीं। हमने जो मार्केट से मैट लाए हुए हैं वो दिखाते हैं। ये आप बंडल देख रहे हैं मैट का। ये कुछ इस टाइप से ये बंडल हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ है। इसे हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई की हमें मैट की आवश्यकता है वो नाप लेते हैं। और फिर हम इसको उसके हिसाब से काट के यहाँ पर बिछाएंगे। अब हम पहले इसको नाप लेते हैं कि हमें कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई की मैट मिलेगी। उसके हिसाब से हम मैट की कटिंग करेंगे। और ये ऐसा टेप होगा आपके यहाँ पे, तो आप इसमें नाप लीजिएगा। ये मुझे मिलेगी यहाँ पे 20 इंच चौड़ाई, 20 इंच चौड़ाई। और ये लंबाई में मुझे यहाँ तक बिछानी है, तो लगभग 25 इंच, 25 बाई 20 इंच का एक टुकड़ा यहाँ पे आएगा। और सेम लंबाई इस साइड में है, ड्राइवर साइड में, तो 20 बाई 25 इंच का टुकड़ा एक वहाँ लगाएंगे। अब आपको पीछे बताते हैं कि वहाँ पे कितनी लगेगी और इस हिसाब से हम पीछे नाप लेते हैं। अब हम यहाँ पे भी नाप लेते हैं कि हमें कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में मैट चाहिए है। ये हम नाप लेते हैं यहाँ पे माने तो 20 इंच का एक टुकड़ा यहाँ लगेगा चौड़ाई में। और इस टाइप से लंबाई में यहाँ से यहाँ तक मुझे लगानी है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी गंदा होता है। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे कितनी लगेगी। टोटल एक साथ मैं यहाँ से काट लूँगा और यहाँ तक मैट। और 20 बाई 1-2 इंच ज़्यादा ही काटूँगा। यहाँ पे भी 20 बाई 25 का एक टुकड़ा यहाँ पे लगेगा। और जस्ट इसके सामने इस साइड में भी लगभग इतना ही टुकड़ा काट लगेगा। अब हम इसको मैट नाप लेते हैं और इस टाइप से जहाँ जहाँ ये कॉर्नर बने हुए हैं इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे, ताकि यहाँ पे ये मैट आराम से आ जाए और आगे पीछे ना खिसके। अब हम पिछली सीट पर, लास्ट वाली सीट में भी नाप ले लेते हैं कि हमें कितनी लगेगी। अब मैं आ गया हूँ पिछली सीट पर
और यहाँ से यहाँ तक की मैंने लंबाई नाप ली है। यहाँ पर मुझे चाहिए लंबाई में 43 इंच। एक सीधा टुकड़ा डालूँगा और यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगा 43 इंच लंबाई में। और इसके नीचे मुझे यहाँ तक की चौड़ाई चाहिए, तो मैं यहाँ ऊपर पट्टी तक ले लेता हूँ। तो ये 20 इंच तक का टुकड़ा एक यहाँ लगेगा। 43 इंच लंबाई और 20 इंच चौड़ाई का ये हमारी मैट है। अब हम इसको लंबाई और चौड़ाई हमने नाप ली है, उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलो हम इस बंडल को खोल लेते हैं। ये मुझे मार्केट से पड़ी है 50 रुपये स्क्वायर फिट में। टोटल ये 800 रुपये का ये बंडल आया है मेरा। और ये इस टाइप की है। और ये हमने इस टाइप से इसलिए ली हुई है क्योंकि इस टाइप से ये आती हैं कार में, नीचे फ्लोरिंग के लिए ही आती हैं। इसको बाहर से झटकार देते हैं तो डस्ट निकल जाती है और आराम से ये वॉशेबल होती हैं। अब हम इसको काट लेते हैं, जैसा भी हमने नापा था उस हिसाब से हम इनको टुकड़े बना लेते हैं। इसकी चौड़ाई ये मैं लेके आया था मार्केट से, लगभग 25 इंच है। और इसकी लंबाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये 58, 59, 60 इंच यहाँ पर हुआ। और यहाँ पे ये तो 103 इंच ऐसी 9.9 फीट लंबी है और 25 इंच 2 फीट से 1 इंच ज़्यादा चौड़ी है। तो 25 इंच का हमने वहाँ नापा था, तो ये हमें 25 इंच का तो ठीक है। और हमने ऐसे में 30 इंच के टुकड़े बना लेते हैं। अब हम इनको काट लेते हैं। ये हमने 20 इंच चौड़ा और ये पहले से 25 इंच था, तो इस टाइप से हमने ये पहले 2 टुकड़े बना लिए हैं। तो हम इनको बिछा के दिखाते हैं उस साइड पे। हम इसको यहाँ ड्राइवर साइड सबसे पहले इसको बिछाते हैं, देखते हैं कि कैसा आता है। और ये 20 इंच चौड़ा था और लगभग ये 25 इंच लंबा था। तो हमारे नाप के अनुसार ये यहाँ बिल्कुल सही आया है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा उठा हुआ है, तो ये कॉर्नर से हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है, राउंड कटिंग, ताकि ये कभी ऐसे एकदम से पैर लग के मुड़े ना। और हमने इसकी इंस्टॉलिंग कर ली है। आप भी चाहें तो आप मार्केट से लाके अपनी गाड़ी में ऐसे बिछा सकते हैं, या फिर वहीं मार्केट से कटिंग करवा के वहीं से ही बिछा सकते हैं। अब हम ऐसे ही आपको को ड्राइवर साइड का दिखाते हैं। अब हम इसको को ड्राइवर साइड बिछाते हैं। इसका पहले से मैंने उसी टाइप से ये देखें, ये कॉर्नर पर राउंड काट लिया हुआ है, ताकि यहाँ पे ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पर भी हमने को ड्राइवर साइड इसको बिछा दिया है और कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और हम इसको थोड़ा सा चाहें तो ऊपर खींच सकते हैं ये। और यहाँ पर थोड़ा सा ये उठा हुआ होता है ये। इसका माप हमने पहले ही ले लिया था। और जैसे यहाँ कॉर्नर बने हुए हैं, कहाँ कितना कॉर्नर पे हमें काटना है, वहाँ इसको हमने नाप के और इसको हमने इस मैट को इस टाइप से काट लिया है। और ये भी वो है 25 बाई 20 इंच का टुकड़े में ये आराम से आ गई। आप चारों तरफ बिछाने के लिए 25 बाई 20 के टुकड़े काटेंगे और कॉर्नर के हिसाब से कटिंग कर देंगे तो आराम से यहाँ ये आ जाएगी। हम ये बिछा के दिखाते हैं आपको। ये हमने कॉर्नर के यहाँ काटा हुआ था यहाँ ये। और अब देखिए ये 20 बाई 25 के टुकड़े कटिंग में आराम से ही आ गई। और ये यहाँ पे मैंने ये इस टाइप से, और ये यहाँ फंस जाएगी तो कभी आगे भी नहीं खिसकेगी ये यहाँ पे ये। इसी तरह हम दूसरे साइड भी इसकी फ्लोरिंग करते हैं। इसके भी ये कॉर्नर और ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे भी ये गंदा नहीं होगा किनारे पर ये। हाँ थोड़ी सी ये 20 ये 25 थोड़ी सी ये 25 इंच के टुकड़े थे, और क्योंकि इसकी चौड़ाई ही इतनी थी तो बीच में थोड़ा सा ये जगह रह गई है। हम एक यहाँ 2 इंच के करीब टुकड़ा काट के यहाँ पर बीच में लगा देंगे और आजू बाजू हम फेविक्विक से इसमें चिपका देंगे किसी एक साइड में, ताकि ये यहाँ पर चिपका रहे। अभी हमारे पास टुकड़ा बचा हुआ था तो हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में बताएं।
अभी बरसात का टाइम है, हम लोग खाली बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि चलो ये काम कर लिया जाए। नीचे थोड़ा सा गंदा हो गया था ये फ्लोर पहले से, अब लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और हम इसके बाद सबसे पिछली रो में जो सीट्स है उसके नीचे फ्लोरिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। और पिछली सीट की नीचे भी हम फ्लोरिंग के लिए हमने ये टुकड़े काट लिए हैं और हमने जहाँ पर ये कोने बने हुए जहाँ ये फंसेगी और जहाँ बीच की सीट फंसी है या कसी हुई है वहाँ पर हमने कटिंग लगा दी है। और अब हम आपको इसकी इंस्टॉलिंग बताते हैं। ये हमने टुकड़े कर लिए थे, टुकड़े इसलिए कि हम कभी इसको गंदे हो गए तो आराम से निकाल के इस टाइप से झाड़ा लेंगे या धो लेंगे, तो ये आसानी होगी। और हमने लगभग 20 इंच चौड़ा ही ये मैट खरीदे थे। लंबे हमने करीब 9 फीट, पौने 9 फीट हमने ये मैट ली थी। उसमें हमारा लगभग तीनों सीट्स के नीचे का ये बन गया है। तो हम इसको भी फटाफट इसको नीचे बिछा देते हैं और इस टाइप से हम यहीं से ये आराम से ये बिछ जाएगा ये। और हमने ये काट लिए थे पहले नाप ले के, ये इसी टाइप से हम यहाँ एक और दूसरा टुकड़ा बिछा देंगे ये। तो ये हमारी अब सीट गंदी नहीं होगी और मट्टी डस्ट इसमें फंस जाएगी और हम इसको बाहर झड़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैट, सीट कवर और मड फ्लैप अभी हमने ऐसे सीरीज़ के तौर पर इसमें इंस्टॉल किए हैं। ये हमने सीट तो कंपनी से लगवा लिए थे और मड फ्लैप, और ये जैसा कि आपके सामने हमने मैटिंग की है। और ये तीनों चीज़ कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इसके पहले हमने पूरी गाड़ी का ओवरव्यू दिखाया था कि हमें गाड़ी कितने में पड़ी ऑन रोड और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसमें इंश्योरेंस कितना लगा है और आरटीओ में हमें कितना पैसा देना पड़ा है। इसके सब के विषय में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां जाकर पूरा आप इस गाड़ी का जो कि RXT मॉडल है इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार।